हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आई होप कि आप लोगों की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी क्लास 12 की। तो हम लोग आज एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपके जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारे यहाँ पे आपको मिट जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द पोलरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय फिगर 6.9। ये लूप है और दो मैग्नेट्स हैं, दोनों मैग्नेट्स को लूप की ओर मूव कराया जा रहा है। तो यहाँ पे पता करना है कि प्रेडिक्ट द पोलरिटी, यानी यहाँ पे जो दो कैपेसिटर प्लेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पोलरिटी पता करना है कि ए की पोलरिटी क्या होगी, बी की पोलरिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पे मैंने एक पेपर का यूज़ किया है जिसको लूप मान लिया है मैंने, ठीक है। इसका यूज़ किस तरह से करना अभी पता चल जाएगा। साथ ही साथ एक सिक्के का यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं ये 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साथ ही साथ इस कैपेसिटर प्लेट्स पर पोलरिटी क्या होगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक लूप में, ये मान लेते हैं कि लूप है, अगर नॉर्थ पोल को इस दिशा में मूव कराएंगे यानी लेफ्ट से राइट की ओर इस लूप में इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होता है, ठीक है। और ये जो नॉर्थ पोल है ये करंट का डायरेक्शन को बताता है। इसी तरह अगर नॉर्थ पोल को लूप से दूर ले जाया जाता है तो यहाँ पे जो पोल जनरेट होता है वो साउथ पोल जनरेट होता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जब यहाँ पे नॉर्थ पोल को लूप में इंसर्ट कराएंगे तो ये जो लूप होगा एक मैग्नेट की भांति काम करेगा और ये मैग्नेट के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नॉर्थ पोल को इधर ले जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा और उसी को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा। इसी तरह नॉर्थ पोल को जब दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा ताकि ये फिर से फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज कर सके। इसी तरह अगर किसी मैग्नेट के साउथ पोल को लूप की ओर ले जाएंगे यानी लूप की ओर मूव कराएंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ भी साउथ पोल जनरेट होगा, ठीक है, ताकि एक दूसरे को रिपेल्स कर सके। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज होता है साउथ पोल पे, तो ये डिक्रीज को और घटाएगा, इसीलिए यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। उसी तरह अगर साउथ पोल को लूप से दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा। तो दोनों ही केस में जो करंट इंड्यूस हो रहा है दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो लूप है यहाँ पे अगर साउथ ये मैग्नेट को अगर राइट से लेफ्ट की ओर मूव कराएंगे तो यहाँ साउथ पोल जनरेट होना चाहिए, और अगर ये मैग्नेट को हम लोग इधर मूव कराएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है कि एक ही साथ अगर यहाँ पे साउथ पोल भी जनरेट होगा और नॉर्थ पोल भी जनरेट होगा तो यहाँ पे करंट का दो डायरेक्शन बन जाएगा, और ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही लूप में करंट का दो डायरेक्शन हो। तो इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे, या फिर कैसे हो सकता है कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाए। तो इसको हम लोग इन दोनों की सहायता से समझेंगे, ठीक है। एक सिक्का और ये पेपर। तो ये जो सिक्का है इसका दो पहलू है, पहला हेड और दूसरा टेल। तो जब इस सिक्के को यहाँ से ले जाके यहाँ पे रखेंगे यानी इस लूप के, यानी अगर इस सिक्के को हम लोग लूप माने तो इस लूप के भी दो पहलू होंगे, ठीक है। इधर वाला साइड अगर हेड है तो इधर वाला साइड टेल होगा, यानी ये जो हेड है ये साउथ पोल को फेस करेगा और ये जो टेल है ये नॉर्थ पोल को फेस करेगा।
तो इसके जगह पे मैंने इस पेपर को यूज़ किया है और ये लूप की तरह ही है और इसके भी दो फेस है या पहलू है, पहला इधर वाला और एक इस साइड का हो गया। तो अगर इस लूप के जगह पे हम लोग इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो साउथ पोल है, अब जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पे जनरेट होगा साउथ पोल। तो यहाँ पे मैंने साउथ पोल जनरेट कर लिया है और अगर साउथ पोल जनरेट होगा तो करंट इस दिशा में इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी ए पे ख़त्म होगा और बी से स्टार्ट होगा। इसी तरह ये जो साइड है, अगर हम लोग इसको लेफ्ट माने तो ये साइड नॉर्थ को फेस कर रहा है और नॉर्थ पोल इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो पोल जनरेट होगा वो नॉर्थ पोल जनरेट होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट कर लिया। यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, यानी बी से निकलकर ए पे ख़त्म होगा। तो अब देखिए दोनों ही केस में करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है। तो ये जो लूप है इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट का वो बी से चलकर ए की ओर होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो प्रोटॉन के फ्लो का डायरेक्शन होता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो होता है। तो प्लेट ए जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जमा होंगे और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है या मूवमेंट होता है वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो प्लेट बी है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। जो प्लेट ए है इसका पोलैरिटी हो जाएगा पॉजिटिव और प्लेट बी जो है इसका पोलैरिटी हो जाएगा नेगेटिव। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो गया होगा। तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।